कलयुगी पत्नी ने अपने ही पति को उतारा मौत के घाट। कारी कहलगांव थाना कांड संख्या है 55/22/2022 का है। 12/10/2022 का घटना है। इसमें जो है इसके केस के सूचक थे शंभू मंडल, उपेंद्र मंडल, और उसके भाई को जो है ना उसकी खुद पत्नी अपने प्रेम प्रसंग में सोनेलाल मंडल जो उसका अपना बहनोई है उसी के साथ मिलके उसका हत्या करवा दी। यह था कि रात में क्या किया कि मिर्चाई लगा खेत था, उसका बिचड़ा होता है मिर्चाई का, उसको रखवाली के लिए उसको वहाँ भेज दिया और पीछे से ही लोग वहाँ पे कई 2-3 लोग थे और सोनेलाल के अलावा वो लोग उसको रस्सी से बांध के बांस के बल्ला से मार के ही मार दिया। पुतुल देवी जो है वो स्वयं कन्फेस की थी केस में, उसके आधार पे भी रिकवरी हुआ था। सोनेलाल मंडल के साथ अवैध संबंध, हाँ उसका अवैध संबंध था। सोनेलाल उसका अपना बना। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NVC 24। कलयुगी पत्नी ने अपने ही पति को उतारा मौत के घाट। जीजा के साथ अवैध संबंध कई सालों से चल रहा था, जिसके बाद जो है पति इसका विरोध करता था। पत्नी को बिल्कुल भी ये चीज अच्छा नहीं लगता था, जिसके बाद एक दिन जीजा और साली ने मिलकर अब जो है कहीं ना कहीं जो अपनी पति को ही उसने मार डाला और पीट कर मौत की घाट उतार दिया। जिसे बता दें कि पूरा मामला भागलपुर की है, जहां हवस की भूखी पत्नी ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। अपने पति की हत्या अपने जीजे के साथ मिलकर कर दी। इसके बाद आज साली और जीजा को भागलपुर व्यवहार न्यायालय कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना कहलगांव थाना क्षेत्र के एकचारी गांव में 11 दिसंबर 2022 को साली पुतुल देवी और जीजा सोनेलाल मंडल ने पुतुल देवी के पति शंभू मंडल को रस्सी से बांधकर और बांस से पीट कर मार दिया था। सोनेलाल मंडल और पुतुल देवी में पिछले कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसका विरोध पुतुल देवी के पति शंभू मंडल किया करता था और इसको लेकर हमेशा दोनों के बीच विवाद भी होते थे। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों के परिवार गमगीन नजर आए। आपको बता दें कि पुतुल देवी के 4 बच्चे भी हैं, यानी कि 4 बच्चों की मां भी पुतुल देवी है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं राजेश कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक भागलपुर व्यवहार न्यायालय के, उनकी बातों को सुनिए। कारी कहलगांव थाना कांड संख्या है 55/22/2022 का है। 12/10/2022 का घटना है। इसमें जो है इसके केस के सूचक थे शंभू मंडल, उपेंद्र मंडल, और उसके भाई को जो है ना उसकी खुद पत्नी अपने प्रेम प्रसंग में सोनेलाल मंडल जो उसका अपना बहनोई है उसी के साथ मिलके उसका हत्या करवा दी। यह था कि रात में क्या किया कि मिर्चाई लगा खेत था, उसका बिचड़ा होता है मिर्चाई का, उसको रखवाली के लिए उसको वहां भेज दिया और पीछे से ही लोग वहां पे कई 2-3 लोग थे और सोनेलाल के अलावा वो लोग उसको रस्सी से बांध के बांस के बल्ला से मार के ही मार दिए और उसके डेड बॉडी को मचान पे रख दिया था। बाद में पुलिस जो है बांस का बल्ला, रस्सी, उसका गमछा वगैरह वहां से बरामद किया था और भी सामग्री। पुतुल देवी जो है वो स्वयं कन्फेस की थी केस में, उसके आधार पे भी रिकवरी हुआ था। सोनेलाल मंडल के साथ अवैध संबंध, हाँ उसका अवैध संबंध था। सोनेलाल उसका अपना बहनोई है और इसमें जो है 302 में आजीवन कारावास का सजा हुआ है दोनों को और 35,000 रुपया अर्थदंड हुआ। कितने बच्चे थे तो उसको 3 बच्चा है सोनेलाल को, इसको पुतुल देवी को अपने पति से, लेकिन वो बच्चा सब भी उसके विरोध में ही था क्योंकि वो लोग पहले से जानता था। उसके प्रेम प्रसंग का हस्बैंड विरोध करता था क्योंकि बहनोई से ही था तो मना करता था और उसी बात के लिए उसका हत्या करवा दिया। आजीवन कारावास का सजा और 35,000 रुपया अर्थदंड दिया गया दोनों को, और अर्थदंड नहीं जमा करने पे 6 माह का अतिरिक्त सजा का प्रावधान हुआ है। सेकेंड एडीजे साहब के यहाँ से हुआ। तो आपने सुना कि जीजा और साली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, क्योंकि जिस तरह से पत्नी ने, पुतुल देवी ने अपने पति को, शंभू मंडल को जिस तरह से रस्सी से बांधकर पीट कर बांस की डंडे से मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि पति अक्सर उसके साथ जो है विरोध करता था, ताकि कई सालों से प्रेम प्रसंग जीजा के साथ चल रहा था, वो बिल्कुल भी पति को अच्छा नहीं लगता था। इसी के लिए हमेशा
दोनों के बीच विवाद होते थे, जिसके बाद पति और कहीं ना कहीं पति को ही उसने मार डालने की ठानी और उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आजीवन कारावास जो है न्यायालय ने सुनाया है। और आपको बता दें कि जिसके बाद पूरे दोनों परिवार के पक्षों के लोगों के चेहरे जो है गमगीन नजर आए, क्योंकि आजीवन कारावास की सजा जीजा और साली को सुनाया गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।